स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल क्या है सच व्हाट इज ट्रूथ पर। पुणे की सन्नाटे में छिपी वो खौफनाक रात जब इंसानियत शर्मसार हो गई। एक हल्की ठंडी रात, पुणे का बाहरी इलाका बोगदेव घाट, जहां अक्सर लोग सुकून की तलाश में जाते हैं, लेकिन इस बार सन्नाटा कुछ और ही कहानियां सुना रहा था। एक 21 साल की मासूम लड़की अपने कॉलेज के दोस्त के साथ रात के अंधेरे में घूमने निकली थी, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि इस अंधेरे में मौत से भी खतरनाक दरिंदे उनका इंतजार कर रहे थे। यह एक ऐसी रात बनने वाली थी जिसे वे कभी भूल नहीं पाएंगे और जिसे सुनकर हर कोई दहल जाएगा। रात करीब 11 बजे का वक्त था। दोनों दोस्त बेफिक्र होकर सड़कों पर टहल रहे थे, लेकिन तभी अचानक 3 अजनबी साए उनके सामने आ खड़े होते हैं। ये साए कोई साधारण लोग नहीं थे, ये इंसान की शक्ल में छिपे हैवान थे जिनकी आंखों में दरिंदगी का नशा था। उन्होंने उन दोनों को घेर लिया। लड़की का दोस्त यह समझने की कोशिश कर ही रहा था कि आखिर यह हो क्या रहा है, तभी अचानक उन दरिंदों ने उसे पकड़ लिया। उसे बेरहमी से पीटने लगे, उसके हर चीख को वे दबाने की कोशिश कर रहे थे। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था और उसकी मदद के लिए कोई भी नहीं था। और फिर जो हुआ, उसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। उस सुनसान सड़क पर, जहां कोई मदद की आवाज सुनने वाला नहीं था, उन दरिंदों ने लड़की को अपने कब्जे में ले लिया। उसके दोस्त के सामने ही उन्होंने उसकी इज्जत को तार तार कर दिया। ये किसी फिल्म का सीन नहीं था, ये एक सच्चाई थी जिसे सोचकर किसी की भी रूह कांप जाएगी। लड़की की हर चीख उस रात के सन्नाटे में खो गई, लेकिन उस चीख ने पूरे पुणे शहर को अगले दिन हिलाकर रख दिया। सुबह 5 बजे जब पुलिस को इस खौफनाक वारदात की सूचना मिली तो वे तुरंत हरकत में आए। शहर भर में छानबीन शुरू हो गई। लड़की और उसके दोस्त से पूछताछ की गई, लेकिन अभी तक दरिंदों की पहचान एक पहेली बनी हुई थी। पुलिस का कहना है कि उन्होंने इलाके के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली है और 3 संदिग्ध युवक नजर आए हैं। पुलिस का मानना है कि ये वही दरिंदे हैं जिन्होंने इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया, लेकिन अभी तक वे पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। घटना के 30 घंटे गुजर चुके हैं, लेकिन अपराधी अब भी पुलिस की पकड़ से दूर हैं। पूरे शहर में गुस्से और डर का माहौल है। लोग सोच रहे हैं कि आखिर ये दरिंदे कौन हैं और अब तक वे कैसे फरार हैं। पुलिस की 10 टीमें रात दिन उन्हें ढूंढने में लगी हुई हैं, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। हर बीतते घंटे के साथ यह सवाल उठ रहा है कि क्या पुलिस इन दरिंदों को जल्द पकड़ पाएगी, या फिर ये केस भी बाकी मामलों की तरह ठंडे बस्ते में चला जाएगा। अस्पताल में भर्ती वो मासूम लड़की, जिसने कभी नहीं सोचा होगा कि एक सामान्य सी रात उसकी जिंदगी की सबसे खौफनाक हकीकत बन जाएगी, अब जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। उसकी आंखों में अब सिर्फ डर है, उसका हर पल बीते हुए हादसे की याद दिलाता है। डॉक्टर उसकी हालत पर नजर बनाए हुए हैं, लेकिन मानसिक और शारीरिक घाव भरने में वक्त लगेगा। पुणे पुलिस ने 3 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, संदिग्धों के स्केच जारी किए जा चुके हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये काफी होगा? क्या पुलिस अपराधियों को पकड़कर उन्हें सजा दिला पाएगी? पुलिस का कहना है कि आरोपियों की पहचान जल्द कर ली जाएगी और वे जल्द ही सलाखों के पीछे होंगे। लेकिन क्या पीड़िता और उसका परिवार उस न्याय का इंतजार कर पाएंगे? क्या इस घटना के बाद शहर की सड़कों पर लड़कियां खुद को सुरक्षित महसूस करेंगी? ये खौफनाक वारदात सिर्फ एक अपराध नहीं है, ये हमारे समाज की उन तमाम कमजोरियों को उजागर करती है, जहां हम सुरक्षा का दावा तो करते हैं, लेकिन हमारी सड़कों पर दरिंदे खुलेआम घूमते हैं। ये कहानी पुणे की उस लड़की की नहीं है, यह उन हजारों लड़कियों की कहानी है जो हर दिन इस डर में जीती हैं कि कहीं उनके साथ भी ऐसा न हो जाए। अब वक्त आ गया है कि हम सिर्फ पुलिस और कानून पर निर्भर न रहें, बल्कि समाज के हर नागरिक को सतर्क रहना होगा। दरिंदों को सजा जरूर मिलेगी, लेकिन हमें ये भी सोचना होगा कि ऐसे हादसे दोबारा न हो। न्यू अपडेट जानने के लिए चैनल का लाइक और सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें।